ट्रांसजेंडर्स का गुरु इंतकाल कर गया तो हमसायों ने गुरु के चेलों को डराकर मकान और 40 मन गंदम पर कब्जा कर लिया, लेकिन ट्रांसजेंडर डट गए और पुलिस की मदद हासिल करके कब्जा ग्रुप को नाको चने चबवा दिए। अगर हम लोगों को भत्ता दोगे तुम लोग को हम रहने देंगे, आप लोगों को हम मार देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या वाकया पेश आया आपके साथ, क्या मामला हुआ है? हमारा वाक्य ये कि हमारे गुरुजी थे हाजी नसीम उर्फ रियाज, वो पहले इधर 40 साल से इस मकान में रहते थे और उसके बाद 16 साल मुझे भी हो गया उनका चेला हुए हुए, और हम 16 साल से इस मकान में रह रहे हैं। मेरे गुरु को 1 साल 4 माह हो चुके हैं, वो हमारे गुरुजी फौत हो चुके हैं। और जो पड़ोसी हैं मोहम्मद शाहिद, परवेज़ और जवेद, इन्होंने हमारे मकान पे कब्ज़ा कर लिया था और 40 मन गंदम भी उठा के ले गए थे। अच्छा, तो ये मकान आपके गुरु का है? हाँ, ये मकान हमारे गुरु का है। हमारे गुरु के जो मकान होते हैं वो जब गुरु फौत हो जाते हैं उनके मकान उनको चेले को दिया जाता है। तो ये बताइएगा कि जब आपकी गंदम उठा ली, मकान पर कब्जा कर लिया, उसके बाद क्या हुआ वो बताइए। हमने ऐसे किया, जो साथ वाले पड़ोसी थे, हक हमसाये थे, हमने सबको कहा है कि ये लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ये हमारी गंदम भी उठा ली, इन लोगों ने हमारे मकान पे कब्ज़ा कर लिया है। धक्के मार के हम लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। इसकी वजह क्या है, क्यों वो आपके गंदम पर कब्जा करना चाहते हैं, आपके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं? इससे पहले भी ऐसा वाकया हुआ है कोई? नहीं, पहले ऐसे नहीं हुआ, पिछले साल ऐसे हुआ था। वो कहते हैं अगर हम लोगों को भत्ता दोगे, अगर जो ना 50 मन गंदम दो और हमारे घर का खर्चा उठाओ, अगर आप दोगे तो बस्ती मुल्क में हम रहने देंगे, वरना हम तो आप लोगों को नहीं रहने देंगे, आप लोगों को हम मार देंगे। तो सिर्फ आपसे मांगते हैं या पूरी बस्ती से लेते हैं? नहीं, वो हमारे सिर्फ हम ख्वाजा सराय हमारे से मांगते हैं बस, और किसी से वो कुछ। मसलन आप ख्वाजा सराय आपसे या बाकी भी जितने ख्वाजा सरा रहते हैं सबसे? नहीं, हमारे से लेते हैं और किसी से नहीं लेते। क्या वजह है, कोई दुश्मनी है, क्या मसला है? क्या पता वो क्या चाहते हैं, इसलिए तो हमारे को परेशानी थी। ये हमारे साथ धक्के मार के हमारे को घर से बाहर निकाल देते थे, तो ये ताले लगा देते थे। जब आपको उन्होंने मारा है, घर से बाहर निकाला है, तो कितने लोग थे आप? उस टाइम मैं अकेला ही था बस, और मेरे साथ कोई भी नहीं था। आए हैं, उन्होंने कब्जा किया है, मारा वगैरह भी आपको? नहीं, धक्के दे के बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपने ताले लगा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम गंदम आपको नहीं देते, अगर आपने कोई कार्रवाई की तो हम आपको मार देंगे। तो पुलिस को कब आपने बताया और कैसे इत्तला की? हमने ऐसे किया है, हमको पता चला कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ सेंटर मुल्तान में खुला है। हम इधर से मुल्तान में चले गए हैं मैडम माही के पास, और उनको हमने जाके बताया है, उनको हमने दरख्वास्त दी है। वो भी हमारे साथ हैं थाना बस्ती मलूक में, और थाना बस्ती मलूक में आके SHO साहब को बताया है, और SHO साहब ने हमारे साथ जाके हमारा कब्ज़ा भी दिलवा दिया, हमारी 40 मन गंदम भी दिलवा दिया, हमारा मकान भी हमारे को थाना बस्ती मलूक वाले और SHO साहब और मैडम माही और RPO साहब, IG पंजाब साहब, इन्होंने सब ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये सारा जो मामला हुआ है, आपका मकान वापस मिल गया है, आपने FIR करवाई है, आपकी गंदम वापस मिल गई है, कितने दिन लगे हैं इसे? नहीं, एक दिन हमने जाके तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में लिखवाया है, और दूसरे दिन माशाल्लाह मैडम मही ने आके इधर थाने बस्ती मलूक में आके उन्होंने हमारे SHO साहब को साथ लेकर, सारी पुलिस वाले बस्ती मलूक वाले हमारे साथ गए। दूसरे दिन भी इन्होंने कब्ज़ा भी दिलवा दिया और बहुत जल्द तो जल्द और हमारी गंदम भी वापसी दिलवा दी। जब पुलिस यहाँ से गई है आपके साथ, तो वो लोग उस घर में मौजूद थे, कहाँ पर थे? नहीं, वो दूसरा साथ वाले घर में मौजूद थे। उनकी औरतें डंड के सोटे लेके आ गई थी, उन्होंने आकर शोर शराबा किया, फिर भी पुलिस पे हमला करने के लिए? हाँ जी, पुलिस के साथ लड़ाई करने के लिए। और जो है ना SHO साहब ने उनको धड़के दिए हैं, वो फिर उनको भगा दिया है और उन्होंने हमारी गंदम भी उठवा के दे दी है। हम उनके ताले तोड़ के हमारे ताले भी लगवा दिए हैं SHO साहब ने, और जितनी बस्ती मुल्क वाली पुलिस थी उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया। हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब जब आपका मामला हल हो गया है, आपको गंदम भी मिल गई है और मकान भी मिल गया है, तो दोबारा उनकी जानिब से उनका कोई रद्द अमल आया? जो आपके हमसाए थे, अब वो क्या कहते हैं? वो जो है ना हमारे घर वाले जो हमारे घर के साथ पड़ोसी रहते थे ना, वो आए थे उनके साथ मिल के, और जो मोज़ेज़ीन इलाके के थे वो भी आए थे। उन्होंने हम लोगों को कहा है कि आइंदा अगर इन लोगों ने आपके साथ बदतमीज़ी की, अगर आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादती की, तो हम भी तुम्हारे साथ होंगे, पुलिस भी तुम्हारे साथ होगी। अभी ना आप लोग ना इनको अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दें। अच्छा माही, मुझे ये बताइएगा कि पहले आप इनको गंदम देते थे, आप बता रहे थे, वो क्या मामला था?
वो भी ये ज़बरदस्ती लेते थे ना। वो बोलते थे अगर आप लोगों ने हमारे को गंदम ना दी ना, वरना हम आपको मार देंगे या हम बस्ती मुल्क से निकाल देंगे। हम तो परदेशी लोग हैं ना इधर। हमारे गुरुजी फौत हो गए, हमारा इस वक्त और अल्लाह से सवा और जो यानी कि हमारा कोई भी नहीं है। अभी ये मकान आपको वापस मिल गया है, आपके हैंडओवर, आप वहाँ पे रह रही हैं। हाँ जी, हमारा मकान माशाल्लाह वापसी मिल गया है। इस वक्त हमारे साथ मैडम नाज़िया मौजूद है जो कि इंचार्ज है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की। इनसे जानते हैं कि इनके पास ये केस कब रिपोर्ट हुआ, इसमें क्या प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन में इस केस की क्या वजह सामने आई। अख्तर छोटी नाम की एक ट्रांसजेंडर हैं जो कि बस्ती मलूक की रहायशी हैं। वो हमारे पास यहाँ आए और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराई कि कुछ लोग हैं जो कि उनके घर पे कब्ज़ा किए हुए हैं और उनकी गंदम पे भी कब्ज़ा कर लिया है। तो हम लोग उनके साथ वहाँ गए। बस्ती मलूक SHO साहब और तमाम टीम ने बहुत कोऑपरेट किया। वो हमारे साथ वहाँ पे गए, उनका एक तो कब्ज़ा छुड़वाया गया, उनकी FIR दर्ज हुई, मुलजिम गिरफ़्तार हुए और उसके बाद जो है उनकी जो 40 मन गंदम थी वो भी उन्हें वापस करवाई गई। उनका कहना था इससे पहले भी कोई इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं उनके साथ। हाँ जी, वो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे एक गैंग है जो कि बत्तखोरी के लिए ये सब कुछ करते हैं। उन लोगों के घरों पे कब्ज़ा कर लेते हैं या उनकी गंदम पे या किसी ऐसे माल पे जो कि पैसों से रिलेटेड हो। तो ये पहले भी वहाँ पे होता रहा।